हमारे पीछे जो एक क्वेश्चन दिया गया है, समतल दर्पण से एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि हमारे क्लास का नहीं है। लेकिन हमारा ये बोलना भी गलत है कि हमारे क्लास का नहीं है, थोड़ा एडवांस कर दिया है उसको। बात समझे, है हमारे क्लासे का, लेकिन थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन क्या कर दिया है कि हमारे पास एक समतल दर्पण है, हमारे पास एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण है, कह दिया उसमें कि जैसे मान लो कि हम समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर यहाँ हम हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनो, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, वो मान लिए ओ के मतलब ऑब्जेक्ट है। तो हम तुमसे पूछे कि दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब कितना मीटर पर बनेगा? 5 ही मीटर पर बनेगा। ये तो समतल दर्पण की प्रॉपर्टी हम लोग जाने हुए हैं ना। अब हम तुमसे पूछे कि ये 5, तो ये हो गया आई के मतलब इमेज हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट इसका। अब देखो, ये तो हम लोगों को पता है कि जितना ऑब्जेक्ट जो है दर्पण के सामने रहेगा, इमेज जो है प्रतिबिंब जो है दर्पण के उतना ही पीछे होता है, इतना तो हम लोग जानते हैं। लेकिन अब क्या कह रहा है ये जो वस्तु जो है ना, ये 5 मीटर पर सेकेंड से इसे आ रही है। समझ रहे हो बातें हमारी क्या? मान लो कि यहाँ 20 मीटर पर कोई ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज भी कहाँ है? इधर 20 मीटर पर बनता होगा, बोलो जी। अब कह रहा है कि नहीं, ये 5 मिनट पर सेकेंड से आ रहा है इधर, तो ये भी तो इधर आएगा ना। अरे ये दर्पण हो गया, हम जैसे सामने जाते हैं तो उधर से भी वो आता है। बात समझ रहे हो? लेकिन अब जो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है कि ये बार 5 मीटर पर सेकेंड से उधर से आ रहा है, तो ये इमेज कितना मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें मिरर तुम्हारा गति में है कि विराम में है? विराम में है। तो किताब में ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम इसका आंसर कैसे बताएंगे? लेकिन हम किताब में ये क्वेश्चन दिया है, लेकिन हम ये भी बताएंगे तुमको कि यहाँ तुमको मिरर भी गति में हो और ये भी गति में हो। बात समझे? तब स्पीड किस तरीके से हम निकालेंगे। जैसे देखना, तुमको बता रहे हैं कि कभी यात्रा करना, गाड़ी से यात्रा करोगे तो देखना कोई बस इधर से जा रही है, खूब स्पीड में जा रही है, तुम भी इधर बाइक से जा रहे हो खूब स्पीड में, तो ये बस यहाँ चल रही है उतना ही स्पीड से, ये तुम्हारा बाइक इधर चल रहा है उतना ही स्पीड से। तो जब बसवा को तुम देखो ना, पता चले कि विराम में है, ये नहीं चल रहा है। समझ रहे हो हमारी बातें क्या बता रहे हैं? लेकिन अगर अपोजिट में होता है, देखना ध्यान से, बस में तुम बैठे हो खिड़की के पास, उधर से कोई गाड़ी आ रही है, उधर से तुम्हारा भी गाड़ी जा रही है, इसे देखोगे, उधर से तुम आ रहे हो, ये गाड़ी इधर ऐसे यहाँ से यहाँ अगर इतना तेज भागती है कि लड़का को लगता है कि कितना तेज भागी, या कोई साइकिल से भी कोई उधर से आता है और तुम इधर से बस से जा रहे हो, उन्हें से साइकिल से धीरे धीरे आता है, और जैसे तुम्हारे पास आता है तो बहुत तेज निकलता वहां से। पता है वो स्पीड कितना है, याद रखें, आखिर स्पीड बढ़ क्यों गया, वही क्वेश्चन है यहाँ। बात बुझा रही है ना? ये इधर से इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, अगर मिरर को भी इधर से इधर 5 मीटर पर सेकंड से ले जाएं, तब कितना स्पीड हमें दिखाई देगा प्रतिबिंब का। ये हम लोग क्वेश्चन क्या करना है, देखना है। बात समझे कि ना समझे? अब पेपर तुम्हारा बहुत सारा, अच्छा देखो, इसका पूरा डीपली जो है तुमको ये मिलेगा 12 में। यहाँ हम चाहते हैं कि उतना बता दे जितना 10 में कोई प्रॉब्लम ना हो। बातें समझ में आ रही ना? इसके लिए फॉर्मूला देखना, हम एक ही फॉर्मूला लिखेंगे उस पर। इसमें भी बहुत सारी केसें हैं, एक केस नहीं है इसमें। बात समझे? बहुत सारा केस है कि ऑब्जेक्ट जो है किस प्रकार से गति करे, लंबवत गति कर रही है कि तिरछा गति कर रही है, ये भी डिपेंड करता है। बात समझे कि ना समझे? तो सुनोगे, जब वस्तु के मतलब ओ और दर्पण को हम एम मान ले, एम, दोनों एक दूसरे के लंबवत गति में हो, लंबवत गति में हो। अब लंबवत गति का मतलब समझ सकते हो, ध्यान से सुनोगे। जैसे मान लो हमारे पास ये बुक रहा,
ये बुक रहा तो लंबवत ये हमारे पास, मान लो कि ये मिरर है, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है तो ये लंबवत जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 90 डिग्री। तो इस केस के लिए हम पढ़ रहे हैं, हम इस केस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि यहाँ से ये दर्पण ऐसे जा रहा है, ये तो तिरछा हो गया, किसी कोण पर हो गया, या उधर से आ रहा है इससे, समझ रहे बात को। तो हम लोग 90 डिग्री वाला केस पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला केस, ये वाला केस, ये हम लोग 12 में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही ना। इस वाले केस को ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है ये, इसका फॉर्मूला है, याद रखेंगे। तो दो को केस है इसमें से, जब एक केस सीखेंगे कि एक केस सीखेंगे जिसमें मिरर जो होगा विराम में होगा और वस्तु जो है गति में होगा, और दूसरे केस में सीखेंगे तुमको दूसरा कि मिरर और वस्तु दोनों गति में हो, कैसे परपेंडिकुलर। बातें समझ में, तब स्पीड कैसे निकालेंगे, बातें समझ में। अरे समझ रहे हो हम क्या बता रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, वही है गाड़ियों पर जैसे जाते हैं उधर से कितना स्पीड से निकलता है ना। तो सुनो, उसके लिए जो फॉर्मूला है तुमको वी एम, वी का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग, बराबर होता है वी ओ। तो देखो आई एम के मतलब मिरर, दर्पण का वेग, आई वी ओ का मतलब वस्तु, तो वस्तु का वेग, आ प्लस में प्रतिबिंब का वेग, आ डिवाइडेड बाई 2। ये कहोगे प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करेंगे वहां, यहाँ ना, बस समझे, फंसाना नहीं चाहते यार। देखो यही फॉर्मूला, यहाँ तुमसे कोई पूछेगा कि Vm क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, बोलो जी। उसके बाद VO क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम VI पूछे तो वेलोसिटी ऑफ, बोलो जी, कंफर्म हो, क्वेश्चन एक दिखा दे इस पर, है ना। तो हम वो केस लेने जा रहे हैं जिस केस में मिरर जो है विराम में हो। जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारे पास। अच्छा एक और चीज हम तुमको बताए थे कि हमारा कोऑर्डिनेट जो जानते हो तुम, तो राइट की ओर पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट की ओर ऊपर, नीचे नेगेटिव। हम बताए थे तुमको कि इधर अगर माइनस मान लेते हो, प्लस जानते हो, माइनस मान लेते हो, तब इधर क्या मानना पड़ेगा। लेकिन जनरली जो हमारा किताब, जो किताब के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन कंसेप्ट बनाए रखोगे दोनों हो सकता है, लेकिन उसके विरोध में हम नहीं जाएंगे, बात समझे। लेकिन लिख सकते हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जनरली जो जानते हैं राइट की ओर वेग हो, चाहे दूरी हो, चाहे कोई भी चीज हो, धनात्मक लेते हैं, और लेफ्ट की ओर ऋणात्मक लेंगे, ऊपर की ओर धनात्मक, फिर नीचे की ओर ऋणात्मक। कंफर्म हो। अब सुनो, अब क्या कह दिया, ये तुम्हारे पास मिरर है, ध्यान से सुनना, मिरर है ना। यहां तुमको कह दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, ये कह दिया कि 5, मान लो कि ये कह दिया तुमको कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ आ रहा है, मिरर की तरफ आ रहा है। तो इसमें जो प्रतिबिंब, जो इधर प्रतिबिंब दिखाई देगा कि नहीं देगा, तो ये प्रतिबिंब का जो वेग होगा वो कितना होगा। तो ध्यान से सुनोगे, यहाँ जो ये मिरर है, मिरर क्या है, स्थिर है, मिरर क्या है, स्थिर है, रेस्ट में है, ये केवल गति में है। तो फॉर्मूला यूज कर लो। तो हम तुमसे पूछे कोई भी न्यूमेरिकल बनाना हो, तरीका बस यही है कि जो दिया है पहले उसको लिखो, बात समझे, और जो निकालना उसको देखो निकालना क्या है, समझ रहे हो बात को हमारे। अब हम तुमसे पूछे, बताओ, हम तुमसे पूछे कि VO कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड, वस्तु का वेग कितना दे दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा Vm कितना दे दिया है, बोलो, Vm 0 रेस्ट में है ना, ये 0। अच्छा VI हमको निकालना है मुना, वाट, तो नो डैट Vm, चूंकि Vm बराबर VO प्लस में VI बाई 2, तो है 0, बराबर VO के मान 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस में VI, तो आके 0 हो गया, बोलो 0 नहीं हो जाएगा इधर, चलो ना उससे नहीं बुझा रहा है, तो हो गया, इन्हें 0 आ जाएगा। तो देखो तो VI प्लस 10 मीटर पर सेकेंड बराबर 0,
दिखाई दे रहा है कैमरे में ये बातें? नहीं दिखाई दे रहा? तो अब बताओ हमको कि अब यहाँ से हम VI पूछे तो VI पूछे तो इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो -10 मीटर। ये माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। ये माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है कि देखो तो ऑब्जेक्ट इधर राइट की ओर जा रहा है, ये इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो लेफ्ट की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो राइट की ओर की दूरी या वेग हम धनात्मक मानते हैं और लेफ्ट वाले को ऋणात्मक मानते हैं। बातें हमारी समझ में आ रही हैं? अब देखो किताब जो है गलत लिखा है। किताब में दिया है 8 मीटर पर सेकेंड, गलत है, ध्यान से सुनेंगे। जी हाँ 100% सही बता रहे हैं, मैं शक नहीं कर रहा है। क्या बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। बस किताब गलत लिखा है, उसका वो सिलेबस नहीं था, गलत लिखबे करेगा वो। बात समझे कि ना समझे? ध्यान देंगे तो ये बुझाया कि ना बुझाया? इसमें तुमको मिरर क्या है? रेस्ट में है। एक और क्वेश्चन देख लें इस पर। अब एक क्वेश्चन यहाँ, तो हम चाहते हैं कि इसको यहाँ देखो तो यहाँ दिखाई दे रहा है कैमरे में? नहीं दिखाई दे रहा है, चलो इधर हम लिख देते हैं। अच्छा इसको मिटा दे तो कोई दिक्कत है? दिक्कत है? अच्छा एकदम दिक्कत होगा क्योंकि नोट नहीं किए हो। चलो ये अब देखो, अब ये बुझा रहा है क्या होता? एक आंसर कहाँ है? एक आंसर है दे यही नाच नाच के लिखना है। बातें पूछ रहे हो? अब सुनो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, यानी तुमको समतल दर्पण में जितना स्पीड से ऑब्जेक्ट आएगा, अरे तुम खुद से फील करो ना यार। यहाँ मिरर रख दो और धीरे धीरे जाओ, यहाँ से उधर कोई ना बढ़ेगा, पूरा तेज दौड़, वो पूरा तेज दौड़ेगा। अब इतना तेज घर में करना है तो ऐसा नहीं दौड़ेंगे, ले गिर जाएगा तो मुँह हाथ फूट जाएगा, याद रखेंगे बात। उसके बाद पेरेंट्स हमारे पास आएंगे, पहले का तो नाक मुँह फूटा, उसके बाद मिरर टूटा, उसके बाद उन्हें से शिकायत लेकर कौन पढ़ाई पढ़ा रहा है, लड़का मिरर तोड़ दिया। बातें समझ में आ रही है ना? तब इसमें हम तुमसे पूछे, ध्यान दोगे। एक और केस ले ले हम। अब देखोगे हमारे पास एक मिरर है, यहाँ क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन लिख रहा है। हमारे पास एक मिरर है, कौन सा मिरर में? समतल दर्पण में। अवतल उत्तल में की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। इसमें ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा ये है ओ के पो, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ये जो है तुम्हारा 7 मीटर पर सेकेंड से, देखो तीर का निशान किधर है? इधर जा रहा है। मिरर जो है, मिरर ये 4 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है। तो अब पूछा यहाँ प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? अब देखोगे ध्यान से, तो कुछ भी टेंशन नहीं लेना, फॉर्मूला को नहीं बता दिए हैं ये। तो देखो पहले दिया क्या है? Vm बराबर कितना दे दिया है? ये हाँ 4 मीटर पर सेकेंड। बोलो अब हम तुमसे पूछे कि बता, अच्छा 4 मीटर पर सेकंड तक किधर जा रहा है? लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो माइनस में कि प्लस में? ये प्लस में होगा। नींद पूरा हुआ है कि नहीं हुआ अभी? माइनस में ना हो जाएगा, अरे पूरा इधर जा रहा है, ये इधर है ना, लेफ्ट की ओर आ रहा है, तो -4। उसके बाद बताओगे वीओ कितना दे दिया? 7 मीटर पर सेकेंड। VI निकालना है, तो चूंकि हम जानते हैं कि Vm बराबर VO प्लस में VI या बटे में। बोलो जी, यहाँ दिखाई दे रहा है? तो बताओ Vm कितना दे दिया है? -4 मीटर पर सेकेंड बराबर VO के मान 7 मीटर पर सेकेंड प्लस में VI बटे में 2, गुना में आ जाएगा क्या? तो -8 मीटर पर सेकेंड बराबर 7 मीटर पर सेकेंड प्लस में VI। बोलो तो है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है? हम कह रहे हैं कि यहाँ लिखने तो कोई दिक्कत है, अब तू सब समझना कहाँ से कहाँ लिख रहा है, इन्हें इसको इसमें, इसको इसमें। तब बोलो जी, अब इतना तो समझ में आना चाहिए। ये बोलो -8 मीटर पर सेकेंड बराबर 7 मीटर पर सेकेंड प्लस में VI। तो हाई है ना प्लस में, तो उधर जाएगा, तब VI बराबर पहले से है -8 मीटर पर सेकेंड, हाई है ना गया तो माइनस में 7 मीटर पर सेकेंड, तब VI बराबर
15 मीटर पर सेकंड माइनस क्या बता रहा है? प्रतिबिंब का वेग उल्टा जा रहा है, याद रखेंगे। अब सोचो कि मिरर उधर से आ रहा है कितना से? 4 मीटर से। तुम इधर से, अभी तो बोले हैं गरिया में देख सके देखो गरिया में कि ये जा रहा है इधर, बाबा जो है ना साइकिल से धीरे ही आ रहा है ना, उसे कोई मतलब नहीं है। ये गाड़ी का स्पीड धीरों से चल रहे हैं, तुम्हारा जो गाड़ी का स्पीड है उससे देखो 7 4 11 की जगह पर यहाँ 15 हो गया। इसीलिए ऐसा लगता है कि सर ऐसे गाड़ी भागती है। ऐसे देखता ऐसे, या धीरे धीरे गया ऐसे देखता बड़ा तेज भागे। अब बचपन में हम सोचते बाबा कितना तेज चला दिए साइकिल, ये ना बस आवाज ये क्या हो रहा है, तो उस समय हमको पता नहीं था। अब ना हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है, बातें समझ है। तो किताब का क्वेश्चन पर दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में? ये हम एक्स्ट्रा बना दिए हैं, ये हमारा सिलेबस नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन था तो एक क्वेश्चन हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, बस समझे। तब तक ले हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।